आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज सोनिया के साथ एक और सक्सेस स्टोरी को लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ। सोनिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। मेरा नाम सोनिया है। मैं हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरी ग्रेजुएशन हिसार से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी मैथमेटिक्स मैंने एमडीयू यूनिवर्सिटी से की है। और उसके बाद मेरी शादी हो गई 17 में, और आफ्टर दैट मैंने मेरी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और अभी जो है लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए थे, काफ़ी मेंस क्लियर किए थे, लेकिन मेरा फाइनल नहीं हो पाया। और अब की बार मेरा सिलेक्शन हुआ है एज ए पीओ, कैनरा बैंक मिला है मुझे। आईबीपीएस के अंतर्गत इनको कैनरा बैंक मिला है और मैं सोनिया को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सोनिया बहुत दिनों से लगी हुई थी। और आफ्टर मैरिड यानी शादी के बाद अगर कोई पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है और अगर उसमें उसको जीत हासिल हो रही है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा जज्बे की बात है, खासकर गवर्नमेंट जॉब में। मैं इनके साथ साथ इनके जो हस्बैंड हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इनके फैमिली वालों को, इनके इन-लॉज वगैरह सब लोगों को कि जिन लोगों ने इनके साथ सपोर्ट किया, इनकी मेहनत करी। और खास करके अब पूरे इंडिया में जहाँ भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं और उनका सब लोग सपोर्ट करता है, मेरे लिए उन लोगों को नमस्ते। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटियों को, अपने बच्चियों को, बहनों को जरूर पढ़ाएं। जी कि नहीं सोनिया? यस सर। कुछ बोलना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? सर जैसे सर मैं मेरा ही बताती हूँ कि मेरे घर में, मेरी फैमिली में मेरी फर्स्ट जो है गवर्नमेंट जॉब है। इवन लड़कों में भी किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फर्स्ट मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। और ये मेरे पापा के सपोर्ट से और आगे जो मेरे लॉज ने मुझे सपोर्ट किया तो उससे ये हो पाया सर। सोनिया, सुपर 50 के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पे हम लोग चलेंगे, बट सुपर 50 की एक परिभाषा देनी हो या सुपर 50 से आपको क्या मिला, बाहर की जो कोचिंग में नहीं मिलता है लोगों को, तो सुपर 50 के बारे में आपको खुद क्यों, क्या ऐसा फील होता है? सर जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, जब 18 में बताया था सर सुपर 50 के बारे में, तो सर मैं यहाँ आई, मैंने ज्वाइन किया। और सर तब तक मैंने बाहर जहाँ कोचिंग ली सर, वो उनका एक शेड्यूल होता है कि आपको 4 मंथ तक आपको वो पढ़ाएंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं होती वहाँ पे, बस उनको अपना लेक्चर वो प्रिपेयर करके आते हैं, वो अपना बोर्ड पे उतार देते हैं, वो करना होता है। उनको कोई मतलब नहीं होता कि आप कामयाब होते हो, आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, उनको कोई मतलब नहीं होता। उनका पैसा वसूल होता है, वो फिर कंप्लीट किया कोर्स और हम वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सर जब मैंने सुपर 50 ज्वाइन किया तो सर मेरा मैथ्स ठीक था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, और ना ही मेरी रीजनिंग अच्छी थी। मतलब ये नहीं था, स्पीड नहीं थी मेरे अंदर बिल्कुल भी। तो वो प्रैक्टिस के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा सुपर 50। यहाँ पे जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बच्चों से शेयर कर लो, सर भी रीजनिंग बताते हैं, बैंकिंग पढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा किया आपस में। जैसे मेरा मैथ्स सही था, मैथ्स मैं करा देती थी, रीजनिंग कोई और करा देता था, इंग्लिश कोई और। तो मतलब एक फैमिली है सुपर 50, जहाँ सुपर 50 एक चेन है। जिस तरह से सोनिया का देखो, सब चीजें सबकी अच्छी नहीं होती। यस सर। 3 सब्जेक्ट है जो कि प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में आता है, जिसे इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग कहते हैं। एड ऑन क्या होता है, तो इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव ऐड होता है, मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग का लेवल अप होता है, आरआरबी है तो कंप्यूटर ऐड होगा, अदरवाइज करंट अफेयर्स, बैंकिंग और स्टैटिक ऐड होगा। तो जैसे कि सोनिया या आप सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद मेंस में 1 महीने बिल्कुल भी नहीं होते, 10 से 12 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, 15 से 20 दिन होते हैं। तो अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है सोनिया, तो क्या निकल जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं निकलेगा सर, वो प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलना पड़ता है। और बाय द वे अगर निकलता भी है तो आप जस्ट कट ऑफ क्रॉस करेंगे, फिर तो जब फाइनल मेरिट बनेगी इंटरव्यू के बाद, तो फाइनल नहीं हो पाएगा। यस सर। प्रीलिम्स के लिए आपने क्या क्या किया क्लास में सोनिया? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में, और ऑनलाइन टेस्ट कैसे किया? सर जैसे सर हमारा ग्रुप है, सर ने ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे सर जैसे फोटो क्लिक करके मैगजीन से वो सेंड करते हैं और हम अपने क्वेश्चन बनाते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद जो एक मॉक होता है सबका एक साथ जो कॉमन लगता है, उसमें मतलब एक बहुत अच्छा कंपटीशन हो जाता है कि हम मार्क्स भी लिखे जाते हैं कि किसके कितने आए। तो ये चीज़ें जो है बहुत इम्प्रूव करती है अपनी प्रैक्टिस को। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत मतलब पूरे क्लास में आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अभी कोविड के बाद स्टूडेंट कम आए नहीं तो तकरीबन अच्छे खासे स्टूडेंट थे, बहुतों का सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन मुझे ज्यादा स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे कम स्टूडेंट में ही सिलेक्शन चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कैसे ऑनलाइन टेस्ट की इमेज वहां डली हुई है। सोनिया की एक खास बात बहुत अच्छी थी, इसकी मेरिट भी सामने बताऊंगा और जो डिमेरिट थी वो भी बताऊंगा। जिसका जो बेस्ट होता है ना वो उसमें मेहनत करते हैं। सोनिया की इंग्लिश अच्छी नहीं थी लेकिन उसने उसमें मेहनत किया। वो खुद बताएगी इंग्लिश पे उसने कितना मेहनत किया। अदरवाइज उसका रीजनिंग और मैथ्स बहुत ही अच्छा था। इंग्लिश के लिए उसने क्या क्या किया वो आपको बताएगी, और इंग्लिश कितना वीक था वो भी खुद बताएगी वो। सर जैसे मैं यहाँ सुपर 50 में आई उससे पहले सर इंग्लिश का मेरा ये था कि बिल्कुल 0 ही आता था, मेरा मार्क्स बिल्कुल नहीं आता था। तो उसके बाद यहाँ आके मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट देते थे, बच्चे सोल्व कराते थे उसको। तो वहाँ से मुझे जो है न्यूज़पेपर की हैबिट लगी। मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं इंग्लिश के वो लगाने स्टार्ट किए, तो उससे धीरे धीरे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। और यहाँ जो भी हमारे साथ पैनल में आते हैं, जैसे प्रवीण गौतम सर जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उसके बाद वर्किंग है आपके पीयूष सर, अवधेश सर, ब्रांच मैनेजर वगैरह हैं, वो लोग भी सब बच्चों का नाम जान गए हैं। किसको कितना हेल्प करना है, सर उस बच्चे का हुआ है, उस बच्चे का नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग मतलब कोई काम को जस्ट ऐसे फिनिश नहीं कर देते हैं, प्रॉपर इंटरव्यू में हर बच्चे के बारे में जानना, उनके अकॉर्डिंग बताना। मेंस में सोनिया का एक बहुत ही अच्छा था जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक कहते हैं। पहले मैं आऊंगा क्विज के ऊपर जो कि मैं बताऊंगा। ये जिस भी ग्रुप में हुआ करती थी लगता था उस ग्रुप को साइड करते हुए आगे चली जाएगी, वो खड़े हो जाया करती थी। क्योंकि हमारे यहाँ हर सैटरडे को अब गूगल मीट पे लाइव और क्लासरूम में भी होता है। मैं सिलेबस देता हूँ करंट, बैंकिंग, स्टैटिक का, उसमें बिना ऑप्शन के क्विज पूछता हूँ। सोनिया क्विज के बारे में कुछ बताइए। सर जैसे सर की पीडीएफ से सर क्विज लेते थे, सर की पीडीएफ है करंट अफेयर की, तो मैं तो उसी को पढ़ती हूँ। और मेरा आज ऐसा हो रखा है कि मैं एक बार सर की पीडीएफ पढ़ लूँ तो मुझे वो तुरंत याद हो जाती है, दोबारा उठाने की भी जरूरत नहीं होती। और सुपर 50 का वीकली पीडीएफ पढ़ने के बाद बच्चे ये कहते थे कि सर उसके बाद किसी भी इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या इतने सारे ऐप्स हैं, अगर वो भी अपना वीकली या डेली का लाते हैं तो बाहर नहीं जाता। क्योंकि करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स है। क्विज में क्या होता था सोनिया अपने यहाँ? क्विज में सर जैसे हमारे ग्रुप होता था, 7-8 ग्रुप बनते थे और उसमें सर क्वेश्चन रखते थे, ऑप्शन नहीं होता था। हमारे क्विज में खास बात ये थी कि ऑप्शन नहीं मिलता था, डायरेक्ट आपको आंसर देना होगा। और उसमें सर जैसे वो गिफ्ट रखते थे, कभी पेन, कभी जैसे चॉकलेट ऐसे रखते थे, और हम उसके लिए बिल्कुल लड़ जाते थे एक दूसरे से कि नहीं मुझे मिलनी चाहिए ये। बहुत प्रैक्टिस करते थे हम करंट अफेयर। मेंस में बच्चों को रीजनिंग, मैथ्स के लिए क्वेश्चन चूज करके तो बनाना ही चाहिए। मतलब मेंस में बच्चों को किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? जीएस से तो नंबर आएगा ही, और मतलब डिस्क्रिप्टिव में और मेंस में मैथ्स, इंग्लिश में और क्या क्या करना चाहिए कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा हो तो? सर पहले तो सर उसका जो एक बहुत अच्छा जो उसका सब्जेक्ट होता है उस पर फोकस करना चाहिए। और जीए तो सर ये तो है ही सर, स्कोर जो है जीए से ही बढ़ता है, तो जीए पे फोकस करना चाहिए उसको। और डिस्क्रिप्टिव तो सर डेली की प्रैक्टिस से होगा। जैसे मेरी टाइपिंग काफ़ी वीक है, मैंने कभी की नहीं थी टाइपिंग, तो सर मैंने डेली प्रैक्टिस किया। कभी एक ऐसे लिखा, एक दिन लेटर लिखा, फिर उसके बाद ऐसे सर मैंने किया, जैसे टाइप किया, तो उससे जो है इम्प्रूव हुआ काफ़ी। पेपर पढ़ना फायदेमंद है? यस सर, उससे सर जो डिस्क्रिप्टिव में भी फायदा मिलता है, हमें लाइनें वहाँ से ही मिल जाती हैं डायरेक्ट। कुछ भी हम लिखना शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा होता है तो वहीं से डायरेक्ट जो है आप उसमें लिख सकते हो सेंटेंसेस। करंट अफेयर्स बच्चे भूले ना, उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? रिवीजन तो लोग करते हैं, फिर भी बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे वो बर्डन न ले और आराम आराम से पढ़ ले? सर ऐसे सर डेली जो क्विज आते हैं वो सोल्व करना चाहिए सर। उससे सर मतलब कि इतना टाइम भी नहीं लगता और आपको याद भी रहेंगी वो चीज़ें। तो सर मैं तो ये करती थी कि रीजनिंग के लिए क्या किया सुनिए आपने? सर प्रैक्टिस किया सर, जो क्लास में आप कराते थे सर, जो ग्रुप में भेजते थे वो प्रैक्टिस किया। उसके बाद सर जो हमारा मॉक होता था उसको घर जाके एनालाइज किया। सर एनालाइज का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि एनालाइज नहीं करते तो सर वो हम वहीं पे रह जाते हैं, हमारे जो इम्प्रूव नहीं होते हम तो सर एनालाइज करना जरूरी। जब से आज तक खुला है मैं तो सबके लिए प्रे करता ही हूँ, बट सोनिया ही एक ऐसी स्टूडेंट है, एक तरह से कहा जाए तो कि पूरे क्लास के स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनका एक ग्रुप है सुपर 50 एलुमनी। सारे 100 से 150 स्टूडेंट इतने खुश थे, जितने भी बैंकर्स हैं खास, क्योंकि तकरीबन इसे सब लोग जानते थे, ये इतने अच्छे नेचर की थी, किसी से कुछ भी पूछना, उन्हें बताना। तो इस बार रिजल्ट से पूरे सुपर 50 इतनी खुश है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। ठीक है, तो बस मैं सोनिया को यही बोलना चाहूंगा कि आपने अपनी कमियों पे कैसे ओवरकम किया। जैसे चीजें इसे याद तो रहती थी लेकिन वो चीजों को भूलती भी थी। ठीक है, तो अपनी कमियों पे कैसे ओवरकम किया, फिर हम लोग आगे आते हैं इंटरव्यू के बारे में। अगर कोई चीज भूले तो उसको कैसे रिकॉल किया जाए?
सर मुझे लगता है जो मेरी कमी थी कि ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे जीए में कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था कि नहीं मैंने पढ़ा है, और वो वहाँ जाके मैं नेगेटिव कर देती थी, तो ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगती थी अपनी। और सर वो मैंने सुधारा क्लास में रहकर ही उसको। इंटरव्यू में और बच्चों को या आपको सुपर 50 के क्लास से, इंटरव्यू में बैंकिंग की क्लास होती है, रिज्यूम रिलेटेड क्लास होती है, करंट की क्लास होती है, या जो पैनल मेंबर आते हैं, तो इंटरव्यू में अपना सुपर 50 का माहौल कैसा है? सर बहुत अच्छा है सर। जैसे सर अब की बार तो कम से कम भी 30 के आसपास हम स्टूडेंट थे इंटरव्यू के लिए, तो सर एक दूसरे से सीखने को मिलता है। हम सब क्लास में बैठते हैं और इतने बच्चों के बीच में इंटरव्यू देना, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहाँ जाके थोड़ा सा भी ये नहीं लगता कि यार मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। जब तुम 30-35 बच्चों के बीच में बैठ के इंटरव्यू देते हो तो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है वो। कभी कभार तो पिछले बार और इस बार भी ऐसा हुआ था कि यहाँ जो बच्चा निकल रहा है उसी तरह सेम उनका पैनल में नोएडा में या जहाँ भी पता चलता था इनको, किस आके बोलते थे कि सर पहले भूपेंद्र गया है, वो निकला तो मैं गया, फिर राजा मेरे गया। साथ भी ऐसा ही हुआ सर। पहले मेरे से पहले कौशिक का था, उसके बाद मैं गई, तो लग ही नहीं रहा था कि जैसे क्लास का माहौल है वही इंटरव्यू का लग रहा था। वहाँ कुछ अलग अलग, क्योंकि इतने बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए सुपर 50 में आ ही जाते हैं। और पैनल मेंबर्स का क्या हेल्प रहता है बच्चों के प्रति? जो भी पैनल मेंबर आते हैं, जितने भी सर तुम आपसे मिले हैं अब तक। यस सर। सर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं सर वो, और फिर हमारा बाद में वो जैसे रिज्यूम भी देते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी थी, क्या तुमने नहीं बोला, तो सर वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं, हम उनको सुधारते हैं। तो सर इसलिए आप जितने बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अब तो सुपर 50 में गूगल मीट के थ्रू लाइव क्लासेस भी हो रही है, Yes, sir. व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कोविड के समय से ही सबको घर पे मिल रहा है। तो अब जो बच्चा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कमजोर या कोई ज्यादा तेज है, Yes, जो sir. लगा रहेगा उसका जॉब होगा। Yes, तो sir. आप कोई भी नया एस्पिरेंट है या जो घबरा रहा है, जिसकी नौकरी नहीं हो रही, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं तो यही मानती हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि जो मेहनत करता है वो उसको सक्सेस मिलती ही है। मेरा ही एग्जांपल है सर। मैंने जैसे 17 से स्टार्ट किया था, 18 में मैंने क्लास ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं लगी हुई थी। कुछ मेरी कमियां थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया, मैंने 20-25 मेंस दिया है, और उसके बाद सर जो मेरी मेहनत थी वही सर मैं लगी रही, तो आज मैं कैनरा में सिलेक्टेड हूँ सर। मैं सोनिया के पेशेंस को सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि सोनिया का जो ये पेशेंस है, ये मतलब मुझे हर बार तो खुशी होती है रिजल्ट से, लेकिन मेरे 2-4% मन दुखी जरूर रहता है जिन बच्चों का नहीं हुआ रहता है। उन्हीं 2-4% में से आज बहुत बच्चों का नौकरी हुई है, और आगे आने वाले समय में आप और भी सक्सेस स्टोरी देखेंगे। और सोनिया एक गर्ल्स के लिए सुपर 50 की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर है, और बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। चाहे वो हरियाणा है, चाहे कोई भी स्टेट है, पूरे भारत के हम लोग एक समान है। जो बच्चियां भी तैयारी कर रही हैं उन सबके लिए सोनिया एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि इतना स्ट्रगल के बाद भी, इतने पेशेंस के बाद भी उसको जॉब मिला। मुझे जहां तक लगता है कि सोनिया ने नहीं भी तो 7-8 मेंस दिए होंगे बेटा। सर वो क्लर्क के मिला के तो सर 20-25 मेंस हो गया था मेरा। क्लर्क को मिला करके 20 मेंस होना एक बहुत बड़ी बात है, यानी आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, ईसीजीसी, एलआईसी वगैरह सारा मिला करके। तो मैंने कहा कि इनकी पेशेंस को बिल्कुल ही सैल्यूट है। सोनिया लास्ट लाइन, आप हरियाणा के, मतलब आप ऐसे हरियाणा से हैं तो अपने स्टेट से कुछ पर्सनल टच तो रहता ही है, तो वहाँ की बच्चियों को या यहाँ के बॉयज को आप, क्योंकि वहाँ के भी सब लोग अब पढ़ने में बहुत आगे हो गए हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सर आजकल तो सर फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बच्चों को, तो सर मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और अपनी आगे तैयारी करो। ठीक है, और भी सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आप लोग के सामने धीरे धीरे आता रहूंगा। आज फिलहाल मैं सोनिया को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, और जितने भी लोग आपको इस जर्नी में मिले हैं या जो भी आपके दोस्त बच गए हैं उनके टच में रहिए, और जरूर उनका हेल्प करते रहिए कि वो लोग भी जल्दी से जल्दी जॉब ले सकें। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।